हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है फिर एक नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और इससे पहले पुराना वाला चैनल में मैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुका था। ये लोयल तैयारी केंद्र के नाम से नया चैनल है। इसमें फिजिक्स का ये पहला चैप्टर होने वाला है। तो मैं कुछ और भी नया लेके आया हूं और पहले से बेहतर लेके आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। कुछ नया और अच्छा से आपको सारे सवाल का जवाब यहीं पे वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। ये लेक्चर 1 होगा। इस लेक्चर 1 में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। पूरा चैप्टर को तो कवर नहीं कर सकते हैं, कुछ ही टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सर हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसका हम नाम लिख लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं हम सबसे पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश 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 किसे कहते हैं, तब समझेंगे परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। 3 नंबर में समझेंगे किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं। फिर 4 नंबर में पढ़ेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं। फिर 5 नंबर में पढ़ने वाले हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। और 6 नंबर में पढ़ने वाले हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। आज मैं इन 6 टॉपिक को कवर करने वाला हूं। फिर इन 6 टॉपिक को पढ़ने के दौरान बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल भी निकलेंगे, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, और सुनो मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो मैं एग्जाम को ध्यान में रखते पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत कोई कुछ भी पढ़ा देता है और एग्जाम में पता चले कुछ फंसता ही नहीं है। तो आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा। जो बिहार बोर्ड में पूछता है मैं उसी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, बिहार बोर्ड का अच्छा मार्क्स लाना है। देखो आपको सीखना भी है, आपको फिजिक्स पढ़ के कुछ नॉलेज भी लेना है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है उस पर ज्यादा फोकस करना है। और ये वीडियो बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशल है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए सर, सबसे पहले मेरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले प्रकाश समझ जाते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है। तो सर कैसा माध्यम, जिस तरीके से आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं, या फिर कोई पैदल भी जाता है, या फिर आप अपने घरों से शहर जाते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो शहर जाते हैं, या फिर किसी के यहाँ जाते हैं तो आप किसी माध्यम से जाते हैं। जैसे कोई बाय ट्रेन जाता है, या कोई ऑटो से, या कोई बस से। तो बस, ऑटो, ट्रेन एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।
उसी प्रकार प्रकाश भी एक माध्यम है। तो ये कैसा माध्यम है? तो ये माध्यम है किसी चीज को देखने में मदद करता है। प्रकाश के माध्यम से हम किसी चीज को देखते हैं। देखने के लिए आंख का होना भी जरूरी है, लेकिन आंख के साथ साथ प्रकाश का होना भी जरूरी है। तो मैं कह सकता हूं प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? माध्यम है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यह बात क्लियर हो गया? प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। और प्रकाश को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है सर? एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो, हम हर चीज को बिल्कुल आसानी से और आपको साक्ष्य के साथ यानी प्रूफ के साथ बताऊंगा। प्रकाश एक माध्यम है। वो कैसे माध्यम है आप समझ गए। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा कैसे है? आखिर ऊर्जा इसको क्यों कहते हैं? तो आप पहले समझिए ऊर्जा का मतलब क्या होता है। ये ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा मतलब एनर्जी। इंग्लिश में कहते हैं इसको एनर्जी। ऊर्जा का इंग्लिश क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं। तो फिर सर प्रकाश में क्या काम करने की क्षमता होती है जो प्रकाश को हम ऊर्जा कहे? सर प्रकाश में भी काम करने की क्षमता होती है। जैसे मैं आपको कहता हूं, आप ठंडी में धूप में बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और पता है धूप में भी काम करने की क्षमता होती है, यानी प्रकाश में काम करने की क्षमता होती है, क्योंकि आपको बॉडी को हीट करता है, आपके शरीर में गर्माहट लाता है। तो मैं कह सकता हूं प्रकाश में काम करने की क्षमता होती है, यानी किसी चीज को वो गर्माहट करता है, मतलब किसी चीज को वो गर्म करता है। ये बात समझ गए। दूसरा, प्रकाश, पहले मैंने क्या बोला? वो किसी चीज को गर्म कर सकता है। तो प्रकाश में ये काम करने की क्षमता होता है। साथ साथ में प्रकाश जो होता है सर, प्रकाश, धूप जो होता है, सूरज का जो प्रकाश होता है, वो हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत भी करता है। क्योंकि सूर्य प्रकाश में आप जानते हैं, सूर्य प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी क्या करता है? हमारे शरीर को, यानी हमारे शरीर का जो हड्डी होता है, उस हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। तो मैं कह सकता हूं जो सूरज के प्रकाश में काम करने की क्षमता होती है। इतना ही नहीं, सूरज का प्रकाश क्या करता है सर? हमारे घरों में जो सोलर लगा होता है, सोलर पैनल, उस सोलर पैनल के माध्यम से हमारे घर के अंदर जो बैटरा होता है, यानी बैटरी जो होता है, उस बैटरी को भी चार्ज करता है। तो मैं कह सकता हूं सूरज का प्रकाश से हमारे घर में बैटरी भी चार्ज होता है। अब तो सौर कुकर भी आ गया है। सूरज का प्रकाश से खाना भी पका सकते हैं सौर कुकर के माध्यम से। तो सूरज के प्रकाश में ढेर सारे ऐसे क्षमताएं हैं जो सूरज के रोशनी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, सूरज का प्रकाश से गर्मी भी हम लोग को मिलता है। सूरज का प्रकाश से खाना भी पका सकते हैं। सूरज का प्रकाश हमारे शरीर के हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। तो अब एक बात तो हम कह सकते हैं, यानी सूरज का प्रकाश में काम करने की क्षमता है। दैट मीन्स सूरज का प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश जो होता है सर, प्रकाश जो है, प्रकाश, ये क्या हो गया? एक सेकंड सर, आ जाएगा ये भी, आ जाओ। देखिए आ गया। प्रकाश जो है सीधी रेखा पे गमन करती है। देखिए सर, मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाऊंगा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा, और सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा और आप बिंदास बना के आइएगा ना। देखिए, तो सूरज का प्रकाश या फिर कोई प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है। क्या करती है सर? प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है। जब भी प्रकाश चलती है सीधी रेखा पे गमन करती है। प्रकाश टेढ़ी
रेखा पे गमन नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछा है, अब पूछता भी है, पूछेगा भी, कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग के मतलब टाइम पे ना पूछ दे। तो प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा पे गमन करती है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है। और क्या इससे सवाल बन सकता है? एक सवाल यह है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर माना जाता है। समांतर माना जाता है। ये भी सवाल पूछा है सर, ठीक है ना, ये भी सवाल पूछा है। सूर्य की किरणों को सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या माना जाता है? तो समांतर माना जाता है। तो प्रकाश से ये आपका 4 सवाल बनता है, जो बहुत ही फेमस है और आपको पता होना चाहिए। बोलो, याद हो गया? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैंने समझा ये कैसे ऊर्जा है। फिर मैंने बताया प्रकाश की किरणें सीधी रेखा पर गमन करती है। फिर मैंने समझा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए। और प्रकाश की किरणें सरल यानी सीधी रेखा पर गमन करती है, तो उसकी जो पथ है, पथ मतलब रास्ता, तो उसकी पथ को हम लोग किरण से दिखाते हैं। किससे? किरण से दिखाते हैं। और किरण को इस तरह से लिखा आता है। ठीक है, ये किरण होगा। यानी प्रकाश जिस रास्ते पे गमन करती है, तो उसकी पथ को यानी उसके रास्ते को हम लोग किरण से दिखाते हैं। तो प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आप आराम से वीडियो को देखिए, चीज समझिए, फिर मैं इसका नोट्स भी करा दूंगा। सर मैं जिम्मेदारी लिया हूं आपको पढ़ाने का। अगर वीडियो में आ गए तो छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं नोट्स भी दूंगा। आप कहिएगा सर नोट्स कहाँ लिखाते, खाली बोलने से होगा? मैं जानता हूं सर आपके दिल की बात, आप नोट्स भी चाहते हैं, तो मैं नोट्स भी दूंगा। पहले चीज समझिए आप। किरण, ठीक है, किरण समझ गए। अब अगला टॉपिक हम आते हैं सर। अब प्रकाश जो है वो किसी वस्तु से या फिर कहीं से निकलता है। प्रकाश आखिर कहीं से ना निकलता ना सर। आप जैसे टॉर्च जलाते हो, मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हो, तो आपका जो फ्लैश से जो प्रकाश निकलता है, या फिर आप जो सूरज का प्रकाश देखते हो या धूप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी तो कहीं से आता है ना। जितनी भी प्रकाश है वो कहीं से निकलता है। तो जहां से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश निकलता है, उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। बात समझ गए? जहां से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। याद हो गया? जहां से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश कहां कहां से निकलता है? तो आप कहिएगा सर प्रकाश निकलता है सूर्य से। बिल्कुल सही सुने आप सर, सूर्य से प्रकाश निकलता है। और प्रकाश कहां से निकलती है? तो बोलिएगा सर जुगनू से। जुगनू से भी प्रकाश निकलता है। जुगनू जो रात को सर चमकता ना, वो जलता है। जुगनू से भी प्रकाश निकलती है। या फिर जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलती भी करते हैं, जलती हुई बिजली का बल्ब, तो इससे भी प्रकाश निकलती है। तो जहां से भी प्रकाश उत्सर्जित होती है या फिर जहां से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा तो आपको 2 चीज देखने को मिला। एक क्या? एक ऐसा चीज है जिसको मानव ने नहीं बनाया है। जैसे ये दोनों चीज, जुगनू और सूर्य प्रकाश,
इसको कुदरत ने बनाया है। कौन बनाया है? कुदरत ने बनाया है। और जलती हुई बिजली का बल्ब ये जो है इसको मानव ने बनाया है। इसको बनाया कुदरत ने, जिसको हम लोग प्रकृति कह सकते हैं, इसको बनाया है मानव ने। तो प्रकाश स्रोत आपका दो प्रकार का हो गया। एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। एक हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। बताइए सर, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आसान टॉपिक है, मैं आपको आसानी से समझा भी रहा हूं और आप समझ भी रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं और यहां तक पहुंच गए हैं तो प्लीज आप लाइक कीजिए, और वीडियो को अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ना, क्योंकि अगर आप एक शेयर करते हैं तो वो हमसे जुड़ता है, और हमसे जुड़ेगा तो पता है हम और भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। क्योंकि मुझे इस बात का गम नहीं है जो व्यूज मेरा कम जाता है, मुझे इस बात का खुशी होता है जो मैं कम से कम तो कुछ बच्चों को पढ़ा पाता हूं ना। आपका व्यूज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कितना व्यूज आता है, मिलियन में आता है कि लाख में आता है कि हजार में आता है या 100 में आता है या दर्जन में आता है, दर्जन ही सही है। लेकिन मैं समझता हूं क्या मैं इतना बच्चों को पढ़ा पाया, मैं इतना बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन अब बच्चों को जोड़ते हैं अगर तो ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, तो मुझे लगेगा क्या हमसे इतने बच्चे पढ़ते हैं, मुझे और भी क्वालिटी कंटेंट क्या करना चाहिए, लेके आना चाहिए, और मैं आपके लिए और भी क्या करूंगा, मेहनत करूंगा, ठीक है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और ये क्या हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित में कौन कौन होगा? जैसे आपका हो गया सूर्य। सूर्य क्या है? मानव निर्मित प्रकाश। सूर्य क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और ये जुगनू क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जुगनू क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और यह मानव निर्मित में हो जाएगा जैसे बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब, ये हो गया आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित में और भी ढेर सारा है, जैसे मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती को भी जलाइएगा वहां से प्रकाश निकलेगा, तो मोमबत्ती भी क्या हो गया? एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। आपका जो टॉर्च है वो भी प्रकाश स्रोत है, जहां से प्रकाश निकलती है प्रकाश स्रोत। सिंपल सर, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जहां से प्रकाश निकलती है प्रकाश स्रोत। तो किताबी भाषा अगर आप लिखते हैं तो उतना नंबर नहीं मिलेगा जितना नंबर आप अपने शब्दों में लिखोगे। और आप एग्जाम दिए हैं सर, वहां पे लिखा होता है विद्यार्थी अपने शब्दों में ही आंसर लिखे। अपने शब्दों में लिखेंगे, समझेगा एग्जामिनर बच्चे समझदार हैं, समझ के लिखे हैं, तो नंबर आपका नहीं चढ़ेगा। साइंस में क्या शॉर्ट ही हो लेकिन अपने शब्दों में हो, और कम शब्दों में बड़ा चीज कह देना वो ज्यादा बेस्ट होता है। किताब का छाप देना कोई बड़ा चीज नहीं है रट्टा मार के सर। प्रकाश जहां से निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। बात समझ गए? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। अगला मेरा क्या था, मैं टॉपिक लिया था अगला, देखिए प्रकाश समझा दिया आपको मैंने प्रकाश के बाद सर प्रकाश स्रोत समझा दिया, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझाते हैं हम किरण पुंज। तो अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने बताया, यहां पे देखिए प्रकाश सरल रेखा पे गमन करती है। तो प्रकाश सरल रेखा पे गमन करती है तो उसके सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? किरण कहते हैं। लेकिन एक किरण हो तो बस किरण कहोगे, लेकिन ढेर सारे किरण हो जाए, जैसे एक किरण यह हो गया, एक किरण यह हो गया, एक किरण यह हो गया, यहां पे सिर्फ बहुत सारे किरणें हैं। तो बहुत सारे अगर किरण हो जाए तो उन किरणों को आप क्या कहोगे? बहुत सारे किरण हो जाए उन किरणों को आप कहोगे सर किरण पुंज। क्या कहिएगा उसको? किरण पुंज कहिएगा।
बहुत सारे किरण हो जाए उनको कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज। तो पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह, यानी किरणों का समूह। अब परिभाषा पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज फिर यहाँ पे 3 प्रकार से हो जाएगा। किरण पुंज 3 प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहला होगा सबसे पहला हो जाएगा सर समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है। एक हो जाएगा आपका आपतित किरण पुंज, आपतित किरण पुंज, आपतित किरण पुंज। उसके बाद हो जाएगा समांतर, सॉरी सर गलत हो गया, समांतर किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। असल में टॉपिक सर वो उससे संबंधित कोई और टॉपिक था, मैंने कुछ लिख दिया था गलत, ये सही है ना? अभिसारी किरण पुंज। और एक होता है सर अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? अब फिर सवाल यहां पे होगा सर समांतर किरण पुंज समझा दीजिए। तो समांतर किरण पुंज तो रट्टा नहीं मानना, आपको समझना है। अगर चीज समझ जाते हैं ना तो याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा सर। समांतर देखिए नाम में स्पष्ट है, समांतर, एक दूसरे के समांतर। अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे ये एक किरण है और ये एक किरण है, ये दोनों किरणें समांतर नहीं है। समांतर का मतलब होता है जैसे इस किरण को हम आगे बढ़ाए, देखिए ये किरण और ये किरण, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी कटेगा नहीं, ये होता समांतर। अब देखिए ये समांतर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक जगह ऐसा होगा जो दोनों कट जाएगा, तो ये समांतर नहीं है, ये असमांतर है। तो ये हो गया मेरा समांतर। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के ऐसे समूह जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो। जैसे ये हो गया एक प्रकाश की किरणें, ये हो गया एक प्रकाश की किरणें, ये हो गया एक प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पे 3 प्रकाश की मैंने किरणें लिया और तीनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है, इसलिए मैं इसको समांतर किरण पुंज कह सकता हूं। ठीक है। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज, नाम का पहले अर्थ समझिए। अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी मतलब सारी एक जगह होगा। अभिसारी, अभिसारी सभी एक जगह होगा, सारी एक जगह, सारी एक जगह। सारे लोग सारे से सारी समझ जाइए, वो सारी मत समझिएगा महिलाओं का सारी, सॉरी सर महिला का सम्मान करता हूं लेकिन मैं समझाने बोलता हूं। सारी मतलब सारे से आया ना, सारे लोग एक जगह, तो अभी सारी सभी लोग एक जगह। तो जब प्रकाश की किरणें अलग अलग बिंदु से आकर के एक बिंदु पर आके मिले, देखिए सर जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिले, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। मतलब सभी किरणें एक बिंदु पर, सभी किरणें एक बिंदु पर। अभिसारी सारे लोग एक जगह हो जाएं, सारे लोग एक जगह हो जाएं, मिठाई मिलेंगे, सारे लोग एक जगह हो जाएं। ठीक है। अब देखिए अपसारी किरण पुंज, अपसारी, अब कहेगा सर अभी होगा एक जगह, देखें ना मैं मिठाई लेके आऊं ना, अभी एक जगह हो जाएगा।
अपसारी। अप मतलब क्या होता है? अप, फैलना। अप मतलब क्या होता है? फैलना। अपसारी यानी अप मतलब क्या होता है? फैलना, फैलेगा। क्या होगा? से फैलेगा। अप मतलब क्या होता है? फैलना, फैलेगा। देखो, तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चले जाए, फैलती हुई, अपसारित हो जाए, फैल जाए, तो उसे बोलिएगा अपसारी किरण पुंज। क्या बोलिएगा? अपसारी। जी यहाँ पे देखिए, यहां से एक बिंदु है, इस बिंदु से कोई उधर चले गया, एक सेकंड में इसको वाइट लेता हूं ना, यहां से एक उधर चले गया, एक इधर चले गया, एक इधर चले गया। देखिए, तो ये मेरा हो गया अपसारी। अप मतलब फैलना और अभी मतलब मिलना, यानी एक साथ जुटना। समझ गए? तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो किरण पुंज का वो प्रकार जिसमें प्रकाश की किरणें फैलती हुई चली जाए, एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाए, उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश की किरणें अलग अलग माध्यम से आकर के, माध्यम मत करना, अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिल जाए, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया किरण पुंज। कोई दिक्कत? देखिए सर, अगला मेरा क्या? देखिए, मैंने आपको किरण पुंज समझा दिया, प्रकाश स्रोत समझा दिया। अब समझाते हैं प्रकाश किरण। ये भी बता दिया मैंने, नहीं बताया? प्रकाश किरण समझा दिया सर। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश सरल रेखा पे गमन करती है, तो उसका जो पथ है, पथ मतलब रास्ता तो जो है, उस रास्ता को हम लोग किरण से दिखाते हैं। किरण इस तरह से। ठीक है, ये मैं समझा दिया आपको ना। उसके बाद एक है प्रदीप्त, एक क्या है? अप्रदीप्त। तो समझते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त का मतलब फिर क्या होता है। तो प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कुछ प्रकाश, अभी नहीं बताया, कहाँ ये नहीं बताया सर, सॉरी, मैं तो प्रकाश से होता है ना। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, जैसे एक हो जाएगा तुम्हारा, चलो मैं लेता हूं सर, फिर लेता हूं सूर्य। एक लिया सूर्य, फिर मैं ले लेता हूं, फिर लिया जुगनू। ठीक है सर, और कुछ लेता हूं, चलिए ले लिया मैं तारा। ठीक है, और 2 नंबर में लेता हूं, इसमें और कुछ लेते हैं, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले लिया, जलती हुई मोमबत्ती ले लिया। ठीक है, आदि ETC और भी कुछ हो सकता है आपका। अब 2 नंबर में ले लिया लकड़ी, लकड़ी या फिर कलम या फिर किताब। उसके बाद कुछ और ले लेता हूं सर, क्या लीजिएगा? लकड़ी, कलम, किताब, ईट ले लीजिए, ईट, पत्थर, ईट आदि ना। ठीक है, अब देखिए मैंने दो नंबर, 1 नंबर 2 नंबर देके लिखा हूं, कुछ मकसद है। देखिए, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, यानी कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब प्रकाश अपने से वो निकालता है। जैसे सूर्य, सूर्य अपने से प्रकाश को निकालता है। जैसे जुगनू, जुगनू भी प्रकाश को अपने से निकालता है। तारा, तारा भी प्रकाश को अपने से निकालता है। जलती हुई मोमबत्ती, सिर्फ मोमबत्ती कहिएगा तो फिर नहीं होगा सर, जलती हुई मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलती है।
उसके बाद लकड़ी, कलम, किताब, ईंट, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलती है। तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त। क्या कहते हैं सर? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। कोई दिक्कत? तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हो गया प्रदीप्त वस्तुएं, एक हो गया अप्रदीप्त वस्तुएं। परिभाषा भी सुन लीजिए। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू, तारा, जलती हुई मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, कलम, किताब, ईंट, etc यानी आदि, इसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सर लगता है मुझे टाइम बहुत हो रहा है और आपको सर मैं शॉर्ट वीडियो बना के मेन टॉपिक में आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सर, और मैं आपको सिखाऊंगा। तो लेकिन मेरा लक्ष्य है एग्जाम में क्वेश्चन लड़े तब आपको वहां पे क्वेश्चन लिखने में किसी भी प्रकार का परेशानी, दिक्कत ना हो। मैं इसके लिए काम करूंगा, ठीक है। लेकिन सर एक आपसे मैं ये कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जो वीडियो को ना प्लीज शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ना कमेंट में जरूर बोलिएगा। देखिए अगर अच्छा लगता है वो भी बोलिएगा, अगर बुरा लगता है तो वो भी बोलिएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है सर। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा पक्का, मैं कभी हारने वाला नहीं हूं। चल परे सफर तो फिर मुड़ के क्या देखना है। मैं उतर गया हूं नदी पे तो उस पार पहुंचना ही है, उस पार जाना ही। देखिए मैं बीच नदी में हूं सर, उधर जाऊंगा उतना ही मेहनत, इधर आऊंगा इतना ही मेहनत, तो मंजिल तो उस पार है ना, मुझे चलना है। लेकिन आपका सपोर्ट भी चाहिए सर, आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना राय कमेंट में दीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगता है। और सर मैं आपका नोट्स भी इसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।